ओके सो एवरीबडी आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सभी लोग एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है हमारे साथ। यहाँ पे तूफानी रहने का बहुत अच्छा कारण है हमारा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ताबड़तोड़ ये सेशन रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है एक टॉपर सीए फाउंडेशन में हु हैज स्कोर्ड अ मैसिव अ मैमथ 330 मार्क्स आउट ऑफ 400। एंड सीए फाउंडेशन एक ऐसी चीज जिसमें बच्चों को डर लगता है पास होने में, जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि 400 में से 200 कैसे लाए। वहां पे हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी आज की सेलिब्रिटी, हमारी टॉपर स्नेहा बलानी ने स्कोर किए हैं 330 आउट ऑफ 400। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर टू यू फॉर स्कोरिंग 330 ऑन 400। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट कि आप लोगों का ही सपोर्ट था, उसके बिना तो आपने ही पढ़ाया तभी तब कर पाए, स्नेहा, वरना तो ये नहीं हो आपका बहुत पाता। बड़प्पन है कि आप ये कह रही है कि हमारा ही सपोर्ट था, बट आई वेरी ऑनेस्टली, भले आप मेरी टॉपर भी है बट मैं ये बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा कि एक टीचर का कंट्रीब्यूशन एक स्टूडेंट के सक्सेस में 20-25% के ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स को वही कंटेंट पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं, उतने ही शिद्दत से पढ़ाते हैं। बट जो स्टूडेंट 330 लाता है वहां उसके एफर्ट्स और उसके पेरेंट्स के, उसके फैमिली के एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें आपका ये बोलना बहुत बड़प्पन है कि हमारा ही सपोर्ट था, बट यस, योर फैमिली एंड यू, इट इज योर एफर्ट्स दैट मेड इट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो स्नेहा मुझे बताइए कि कल जब आपका रिजल्ट आया, राइट, और एक तो आईसीआई ने बहुत यहाँ पे हमको रिजल्ट के लिए रुकाया, बहुत हमारा पेशेंस पूरा टेस्ट किया, बट बोलते सबर का फल मीठा होता है। तो जब आपको रिजल्ट दिखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? पहले तो आई वाज शॉक्ड क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने आ जाएंगे, मतलब कि हाँ पास तो होने का था ही कि हाँ पास तो हो जाएंगे, पर 330 wasn't एक्सपेक्टेड। माय पेरेंट्स वर लिटरली क्राइंग क्योंकि सीए पहला स्टेज होता है ना फाउंडेशन का। राइट। सीए फाउंडेशन इज द फर्स्ट स्टेज। तो अभी तक तो सीए का कुछ दिया नहीं था, तो मतलब जो रिएक्शंस थे वो वाज प्राइसलेस। दैट वॉज प्राइजलेस। पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू देखने से बड़ा जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं होता है। आई कैन टोटली फील यू ऑन दैट कि आपके मॉम डैड को कितना प्राउड फील हुआ होगा ये जान के कि बेटी ने ना केवल क्लियर किया है, बट अगर यहाँ पे आईसीआई फाउंडेशन में रैंक देती तो यू कुड हैव बीन अमंग्स द रैंक होल्डर्स। डू यू रियलाइज दैट? यस। 330 is a mammoth score, big score. So it is like greater than, more than 80%। तो क्या आपको ऐसा 12th में या 10th में कुछ ऐसे मार्क्स की कमी लग रही थी कि नहीं मैं सीए फाउंडेशन में भी 80% के ऊपर लेकर आऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि 300 प्लस या कुछ। आखिरी दिन पे तो सबको ही लगता है कि पास हो जाए तो काफी रहेगा। राइट, आखिरी दिन पे तो हमारी एक्सपेक्टेशन एकदम ऐसे नीचे आ जाती है, और जब आईसीआई हमको 12 घंटे ऑलमोस्ट हमारे रिजल्ट के लिए रुका के रखे, तब तो ऐसा होता है भाई आईसीआई बस रिजल्ट दे दे तू, चाहे जो रिजल्ट हो रिजल्ट दे दे, है ना? यस एक्चुअली। एंड बच्चों, ये यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ये स्नेहा ने आज प्रूव किया है कि वो एक टॉपर है। रीजन बीइंग, हर टॉपर यही कहता है मुझे खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं तो सोच ही नहीं रही थी कि मुझे 300 भी मिलेंगे, मैं तो सोच भी नहीं रही थी 250 भी मिलेंगे, मुझे तो बस पास होना था। ये हर टॉपर का, ये मतलब बचपन से लेके आज तक मैंने देखा है हर टॉपर की यही कहानी होती है, उनको खुद से एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। जबकि मार्क्स जब आते हैं तो ऐसे मार्क्स आते हैं कि सब लोग चौकन्ना हो जाए, सब लोग एकदम शॉक हो जाए कि भाई इतने मार्क्स कैसे लेके आए। आपको क्या ये चीज रियलाइज होता है कि आप जो 130 मार्क ऊपर के लेके आई है उसमें कितने स्टूडेंट्स पास हो सकते थे स्नेहा? नहीं, एक्चुअली मेरे को लिटरली नहीं पता था कि इतने आ जाएंगे। अब वो भगवान ने दे दिया वो। भगवान ने दे दिए, चलो अच्छी बात है। दैट्स योर ह्यूमिलिटी कि आप ये बोल रहे हैं, ये आपका हम्बल नेचर है। एंड चलिए स्नेहा, तो अब यहाँ पे आई फील कि आप इतना अच्छा स्कोर लेके आइए तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अब नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपने क्या ऐसी चीजें की थी जिससे आपको ये स्कोर लाने में मदद हुई है, राइट? तो सबसे पहले आपका 330 स्कोर है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन क्या था, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर आया है? अकाउंट्स में आई हैव गॉट 88, इन लॉ मेरे 64 है, एंड इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 89।
Economics, Maths 89, Accounts 88, Law 64. That is your score. So very consistent score. Law में केवल law is a theoretical subject and उसमें सभी का स्कोर कम होता है, बट ठीक है 64 अगर सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दैट इज एन एग्जेम्पशन. तो चारों सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन मिला है ग्रेटर देन 60. दैट इज लाइक ट्रिमेंडस, वेरी गुड स्कोर. एंड आपका स्कोर दिखाता है कि आपका हर एक सब्जेक्ट में फोकस बहुत अच्छा था और आपने बहुत कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किए. कमिंग टू कंसिस्टेंट हार्डवर्क, मुझे ये बताइए, अपन यहाँ पे बात करेंगे लास्ट 2.5 to 3 मंथ्स ऑफ द एग्जाम. ये जो 2.5 से 3 महीने आपके एग्जाम के थे, उसमें सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आपका यहाँ पे रूटीन उठने का, सोने का या और पढ़ने का, ये सब क्या फिक्स रखते थे, या जब मर्जी हुई तब उठते थे, जब मर्जी हुई सोते थे, जब मर्जी हुई पढ़ते थे, एंड यू डिड नॉट फोकस ऑन यार कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है, बस ऐसे ही कर रहे थे अपन जो भी कर रहे थे? नहीं नहीं, डिसिप्लिन इज तो मस्ट, क्योंकि मतलब प्रॉपर टाइमिंग रहता था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे, क्योंकि हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो मतलब एग्जाम के टाइम पे तो पूरा टाइम पढ़ना ही रहता है. तो बिल्कुल सही. उसकी वजह से आई यूज टू फोकस ऑन दैट. तो सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाती थी, क्योंकि नींद भी तो एडिक्वेट चाहिए रहती है. बिल्कुल सही बात. तो एक प्रॉपर शेड्यूल था उसका. राइट राइट राइट. तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, लेट मी जस्ट नोट दिस पॉइंट, कि स्नेहा ने यहाँ पे कहा कि शेड्यूल का इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में बहुत था. और शेड्यूल में आप कह रही है कि आप सुबह जल्दी उठते थे, तो सुबह व्हाट वाज द टाइम जब आप उठते थे, एक अप्रोक्सीमेट टाइम? 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 उससे o'clock. पहले तो तो नहीं. ऐसा भी नहीं है कि 3:30 लाने के लिए आपको वो सब त्याग करके सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 8 o'clock से मैनेज हो नहीं, जाता है. एंड फिर आप सोते कितने बजे थे? आई यूज टू स्लीप एट 11:30 अराउंड, 11:30 और 11:30. 12. ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे लेके चलता हूँ कि आप 12 बजे सो जाते थे, तो आप 8 बजे उठते थे, आप 12 बजे सोते थे, इसके बीच में आपकी पूरी पढ़ाई प्लान होती थी. तो इसके बीच में जब आप पढ़ते थे, तो पढ़ने का भी शेड्यूल क्या आपका फिक्स रहता था कि इतने बजे हाँ, पढ़ूंगी इतने मतलब घंटे हर के डे लिए? का अलग अलग था. ओके. तो हर दिन का अलग, क्योंकि एक आप अगर उसमें थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि कैसे आप पढ़ते थे, क्या करते थे आप उसमें? मतलब दिन के, मतलब जिस टाइम मेरे को लगता था कि हाँ इस टाइम मेरा माइंड ज्यादा थ्योरी मतलब ऑब्जर्व कर पाएगा, तब आई यूज टू स्टडी लॉ. और जिस टाइम मेरे को लगता था कि नहीं अभी थोड़ी काइंड ऑफ नींद आ रही है या कुछ भी, ऐसे थोड़ा थका हुआ लग रहा है, तो क्योंकि अकाउंट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और मेरा राइट फेवरेट था अकाउंट्स, तो वो जब भी करो तो मुझसे हो जाता था. पर राइट. थ्योरी जैसे लॉ है, तो उसमें मेरे को अलग एक्स्ट्रा मतलब एनर्जी चाहिए रहती थी, क्योंकि ऑब्जर्व करना है, पूरा लर्न करना है. तो उसकी वजह से जब मेरा माइंड ज्यादा फ्रेश रहता था तब लॉ, जब और माइंड नहीं तो फ्रेश रहता अकाउंट था. या प्रैक्टिस. परफेक्ट परफेक्ट. तो जब माइंड थोड़ा सा एक ऐसा थकावट के फेज में आ जाए, तब आप प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाते थे. एंड जब माइंड एकदम फ्रेश है, आप एकदम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, दैट इज द टाइम यू यूज टू फोकस ऑन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, है ना? सो दैट इज हाउ यू डिड इट. तो आपका यहाँ पे बोलना है शेड्यूल वॉज समथिंग दैट यू फॉलोड वेरी अच्छे से, उसमें आप कोई भी ऐसा गड़बड़ नहीं करते थे, बहुत जल्दी आप उठे नहीं हो, बट आपका ये जो रिजल्ट अच्छा आया है इज बिकॉज आप एक शेड्यूल बहुत अच्छा रखते थे. एट द सेम टाइम मुझे बताइए कि जो आपका रूटीन लाइफ चलता था, जैसे रूटीन लाइफ में ऐसा बोलता हूँ कि अपने हफ्ते में 7 में से 6-5 दिन तो रूटीन लाइफ रहता है, तो रूटीन डेज में भी आप अपने खाने वगैरह की जो बातें हैं उसमें क्या जंक फूड बहुत खाते थे, या फिर आप घर का सादा खाना खाते थे, या कैसा आपका डाइट वगैरह कैसा रहता था? डाइट ऐसा सच तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे घर में तो जंक फूड इतना खाते नहीं है, तो कभी कभी हो जाता था. हाँ. वैसे तो नॉर्मल ही. वैसे रूटीन में आप नॉर्मल फूड ही खाते थे, सो दिस वाज द थिंग कि आप घर का बना हुआ खाना ही मेजॉरिटी खाते थे, ऐसा जंक फूड बहुत ज़्यादा आपका खाना होता नहीं था. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, फूड हैबिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम जितना ज़्यादा जंक फूड खाए उतना हमको डाइजेशन बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है, एंड डाइजेशन हैवी पड़ता है तो हमको फिर नींद आती है. तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि आपको ये क्या चीज़ थी, नॉर्मल फूड खाने की आदत थी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि स्नेहा यहाँ पे एक रूटीन अपना मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टे एक्टिव, घर का बना हुआ खाना ही खाती थी, जंक फूड कम से कम खाती थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आप सब ने भी फॉलो करना चाहिए. अब इसके बाद स्नेहा, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू नो कि आप रूटीन अच्छा मेंटेन करते थे, एक शेड्यूल डिसिप्लिन में जीते थे, आप डाइट बहुत अच्छा मेंटेन करते थे. डाइट में इट्स वेरी सिंपल कि घर का बना हुआ खाना खाओ, दैट इज इनफ डाइट, हमको कैलोरीज वगैरह काउंट करने से मतलब नहीं है.
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी है कि आप जो क्लासेस वगैरह देखते थे लास्ट 2.5-3 मंथ्स में रिवीजन वगैरह में, तो उसमें रिवीजन के टाइम पे आपने कैसे किया? पूरा सेल्फ स्टडी किया या फिर आपने क्लासेस भी देखे, रिवीजन वीडियोस भी देखे? तो हाउ डिड यू प्लान दैट एंटायर पीरियड ऑफ द फाइनल रिवीजन फेज? एक्चुअली पहले जैसे हमारे रिवीजन वगैरह चलते हैं, तो पहले तो मैंने रिवीजन जैसे एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज वगैरह थी, जी वो सब मैंने देख ली थी। उसके बाद आई यूज टू सॉल्व पीवाईक्यूज एंड आरटीपीज ये सब। जी जी जी। तो आप पहले रिवीजन वीडियोस भी देखे आपने और उसके बाद आप खुद से पीवाईक्यूज आरटीपीज मतलब आईसीआई के सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो है उस पे आपने फोकस किया है? यस। यस। तो आपको वो चीज मतलब आपने आईसीआई के मटेरियल्स पे लास्ट में रिवीजन करते वक्त बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड क्या आपको उससे एग्जाम में मदद हुई है? हाँ, क्योंकि मतलब हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती, मेन तो प्रैक्टिस ही रहती है एग्जाम में। क्योंकि पीवाईक्यूज जैसे रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे, राइट तो उससे मतलब आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के पूछेंगे या कैसे आएगा एग्जाम। राइट राइट राइट। एंड अब यहाँ पे जो बच्चे ये वीडियो भी देखेंगे आपका, ये बच्चों को उसमें से डाउट होगा कि यार तेजस सर इसका इंटरव्यू तो ले रहे हैं, बट क्या इसने तेजस सर से पढ़ी हुई है क्या? तो ये आप ही बता दो कि क्या आपने मुझसे पढ़ा है, एंड आप मेरे यूट्यूब स्टूडेंट रहे हो तो क्या आपने मेरे लेक्चर्स वगैरह देखे, एंड वर दे यूजफुल फॉर यू? हाँ, दे वर वेरी यूजफुल। मैंने तो आपके रिवीजन वाले देखे थे सारे, दे वर वेरी यूजफुल। और उसके बाद ही मैंने मतलब पीवाईक्यूज किए थे, तो वो मतलब रिविजन आपके रिवीजन देखे। तो रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद आपको पीवाईक्यूज वगैरह जम रहे थे? हाँ हाँ। एंड वो रिवीजन लेक्चर्स देख के अकाउंट्स के आपको क्या ऐसा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी उससे ज्यादा इंप्रूव हुई? लेवल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस के आपके लिए आसान हो गए थे उसके बाद? हाँ, क्योंकि पहले मतलब ओवरव्यू नहीं रहता है रिवीजन में, सारे चैप्टर्स एक एक की वन शॉट वीडियो देख के ना पूरा एक चैप्टर मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ इसका पूरा ये है, पूरा ऐसे करना है, तो उसके उससे बहुत हेल्प हुई थी। तो वन शॉट वगैरह जो रिविजन्स थे उससे आपको पूरा चैप्टर का मैपिंग हो गया था दिमाग में कि चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से ऐसे ऐसे आगे बढ़ के दिस इज द लास्ट थिंग, ये उसका पूरा बीच का कंटेंट है, और वो पूरे माइंड में आपके मैपिंग हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ। यस यस। यस। तो आप क्या ये स्टूडेंट्स को फिर सजेस्ट करेंगे आगे रिविजन्स करने की? रिवीजन वीडियोस देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, टाइम पास है या बहुत ज्यादा यूजफुल है? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स अहेड? नहीं नहीं, टाइम पास तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई टाइम पास हो ही नहीं सकती है। एक तो मतलब रिवीजन अपन को लगता है कि अपन को सब आ गया है, पर रिवीजन देखने के बाद ना वो पूरा चैप्टर मतलब ओवरव्यू अपने दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ आएगा तो इसमें से ही आएगा, और मतलब पूरा क्लियर रहता है कि ये टॉपिक है अपने चैप्टर में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, अंडरस्टूड। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अल्टीमेट सीए में चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारी कोई ना कोई फैकल्टी से पढ़े। आपने प्रणव सर से मैथ्स पढ़े, आपने मोनीश सर से इकोनॉमिक्स पढ़े, एंड आपने इंद्रेश सर के साथ भी लॉ का रिवीजन किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो ओवरऑल आपका सारे फैकल्टीज के साथ यहाँ पे अल्टीमेट सीए का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैंने आईजी सर से पूरा लॉ पढ़ा था, और उनकी जो पढ़ाने की स्किल है दैट्स वेरी अमेजिंग। मतलब जो बेसिक तरह से वो पढ़ाते हैं, मतलब लॉ का उनसे अच्छा आई फील कि मतलब उनसे अच्छा कोई टीचर देखा नहीं कोई है पढ़ा मैंने ही नहीं सकता। अब। और मोनीश सर भी बहुत मतलब पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देते हैं। क्योंकि बाकी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आई हैव सीन टीचर्स जो ऐसे ही ऊपर ऊपर से कि क्योंकि इकोनॉमिक्स इज एमसीक्यू वाला राइट। सब्जेक्ट, तो उसमें मतलब सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड ही पढ़ाते हैं। पर हाँ। मोनीश सर ने पूरा डीप में जाके पढ़ाया था, पूरी डिटेल में। मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस जो हमें मतलब लाइफ में काम आएगा वो तक उन्होंने पढ़ाया था। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस में है तो ही, एंड हमारे प्रणव बाकी का सर? भी पढ़। प्रणव सर की तो मैंने रिवीजन देखी थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। पूरी थ्योरी मैंने सिर्फ उन्हीं की एक रिवीजन वीडियो देखकर ही करी एक थी। रिवीजन वीडियो से सब हो गया था? मतलब हाँ, एक ही वीडियो उन्होंने कोई थ्योरी की बनाई थी, दो वीडियो करके। तो सिर्फ मैंने थ्योरी पूरी बुक में से कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ उनकी वीडियो ही देखी थी। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर। एंड मैं आपको अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि नाउ यू आर अ मेंटर टू स्टूडेंट्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन, इट्स अ फ्री माइक फॉर यू कि आपको
इनको अपने एंड से जो भी जेन्युइन सजेशन देने हैं प्लीज दीजिए, बिकॉज ये सजेशन जो आपका एज अ स्टूडेंट जाएगा ना बाकी स्टूडेंट्स को, दिस विल बी वेरी यूजफुल। तो आपको जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से, इट कैन बी ए 30 सेकेंड सजेशन से लेके आप 3 मिनट 5 मिनट तक बोल सकते हैं, बट आप अपने दिल में जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज शेयर कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि कैसे आपने प्रिपरेशन की, आपने क्या सीखा और उससे उन्होंने क्या सीखना चाहिए। एक्चुअली सीए में क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, तो वो पूरा साल अपने माइंडसेट में यही बिठा के रखते हैं कि टफ है, नहीं हो पाएगा, या ये पढ़ाई मतलब कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल। और मतलब वो बाकी सब छोड़ देते हैं, जो बाकी की लाइफ वगैरह होती है, घूमना करना। तो आई फील कि वो सब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे ना और स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस से हम उतनी लेवल अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते जितनी स्ट्रेस फ्री कर पाते हैं। तो मेरे केस में क्या था, मैं कभी कभी घूमने भी चली जाती थी, मतलब फ्री टाइम में पूरा अच्छी तरह स्पेंड करती थी। ऐसे नहीं कि पूरा दिन पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है। तो ये मेन था मेरा। ओके, तो आप फ्री टाइम भी इंजॉय किए हो, मतलब फ्री टाइम इन द सेंस आप रोज कुछ ना कुछ खुद के लिए फ्री टाइम वगैरह रखती थी, या फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। नहीं नहीं, रोज मतलब कुछ भी हो गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कहीं बाहर ऐसे वॉक वगैरह पे चले जाना, वेरी जो गुड। भी आपको अच्छा लगता है करना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे ना आपकी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई स्नेहा। सबसे पहली कि आप अपने उठने सोने का डिसिप्लिन रखती थी, दूसरा आप घर का नॉर्मल खाना खाती थी, और तीसरी जो चीज़ आप बहुत अच्छी करती थी वो ये कि रोज़ खुद को फ्री टाइम देती थी। मुझे ये बताओ कि आप जैसे वॉक वगैरह पे जाती थी, तो वो उसमें आपने कोई ऐसा फिक्स टाइम रखा था कि यार इवनिंग में मेरा, से फॉर एग्जांपल जैसे 5 से लेकर 7 बजे तक आई कीप इट फ्री फॉर माई सेल्फ, या फिर आप रैंडमली कोई भी आवर पे कुछ भी जैसा मन में आए वैसा करती थी। नहीं नहीं, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं था वॉक वगैरह का। मतलब जब पढ़ाई, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो तब मतलब दिन में जब अपन को लगे कि हाँ कि अभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो तब। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक या बैडमिंटन या कुछ भी ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बच्चों को कन्वे करना चाहती है कि ऐसा नहीं है सीए करना है तो सभी चीज़ें त्याग देना है। आप फैमिली के साथ भी टाइम हम्म। स्पेंड कर रही थी, आप अपना बैडमिंटन भी कभी खेलती थी, आप वॉक के लिए भी निकलती थी, आपको सुबह 4 5 6 बजे उठने की भी ज़रूरत नहीं थी। ओनली थिंग दैट यू डिड वॉज लिव्ड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, है ना? यस। राइट। अब ये छोड़ के आप फाइनल रिमार्क्स बाकी स्टूडेंट्स को, जून 24 वालों को क्या देना चाहेगी कि उन्होंने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से अब करना चाहिए। अब देखो ये लोग ना एक अपने फाइनल फेज में पहुंच रहे हैं, अपनी तैयारी के अब फाइनल फेज में आएंगे धीरे धीरे। आई फील दिस इज एक स्टार्टिंग बिगिनिंग का फेज होता है, एक मिड फेज होता है और एक फाइनल। तो मिड फेज इनका अब धीरे से एंड होके अब ये फाइनल फेज में जाएंगे। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि अब इन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अप अंटिल जून 24। लाइक सबसे पहला तो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, इज मस्ट। क्योंकि डिसिप्लिन मतलब उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैंने तो ऑनलाइन करा था, तो ऑनलाइन में तो अपन को सेल्फ डिसिप्लिन तो जरूरी ही रहता है, क्योंकि इतने घंटे पूरा मतलब लैपटॉप पे देखना, कोई होता भी नहीं, क्लास जैसा सराउंडिंग नहीं रहता है। बिल्कुल। तो उसमें डिसिप्लिन तो मस्ट रहता है। और मतलब जैसे रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि हमने कितना करा है और कितना करना रह गया है। परफेक्ट। पीवाई क्यूज एंड आरटीपीज आई थिंक कि वो तो करने ही चाहिए। यस। मतलब लास्ट के पेज में जैसे 1 2 महीने रिवीजन के लिए रह जाते हैं, यस। तो उसमें तो आरटीपीज एंड पीवाई क्यूज आर मस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। आई एम टेलिंग यू, आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपने जो बातें अभी शेयर की है ये हमारे जून 24 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ ऑल द स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज 330 इज अ मैमथ स्कोर। 80% प्लस सीए की एग्जाम में स्कोर करना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट जो आपने किया है। एंड 82.5 लगभग आपका स्कोर है परसेंटेज की, अगर अपन बात करें, दैट इज वेरी बिग। वेरी प्राउड ऑफ यू। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर फैमिली, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है आपके लिए और आपने उनके सैक्रिफाइस पे उनको जो एक रिटर्न दिया है, दैट इज लाइक टू गुड। और आप जब कहते कि आपका रिजल्ट देख के आपके मॉम डैड के आंखों में आंसू थे, ये खुशी की आंसू हर स्टूडेंट अपने
मॉम डैड को फील करवा पाए और उनको ये मोमेंट जीने का एक एहसास करवा पाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ. सो स्नेहा, वंस अगेन हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you, sir. And again, heartiest congratulations to your entire family. Thank you. Thank Okay. you so much. So guys, this was Sneha Balani, the topper. हमारी topper है, one of the toppers of CA Foundation December 23 exams with mammoth score of 330. And accounts में ये मेरी topper है जिन्होंने 88 score किया है. तो स्नेहा, अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू. एंड आपसे ऐसे ही हम बच्चे साथ में जुड़े रहेंगे, आगे और इम्पोर्टेंट ऐसे सेशंस लाते रहेंगे. स्नेहा जैसे काबिल बच्चों से आपको मिलवाते रहेंगे, जिससे आपका जून 24 का अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. अल्टीमेट सीए टीम हमेशा आपके साथ हर पड़ाव पे बना रहेगा. आपको केवल ये मेक श्योर करना है कि आप कभी खुद पे गिव अप ना करें, क्योंकि हम आपके साथ पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करके जून 24 का आपका अल्टीमेट अटेम्प्ट बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर एंड बाय बाय.